नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, एक डिसीजन आया है, उसमें ये कहा गया है कि बीएड को जो है परिषदीय विद्यालयों से, मतलब जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शुरू हो चुका है और सरकार भी खुश है कि जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा तब तक उनको कोई नई भर्ती लानी नहीं पड़ेगी। वैसे भी गवर्नमेंट कह चुकी है कि हम अभी नई भर्ती का कोई भी प्लान नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ कि भाई 51,111 112 पद खाली हैं, उनको भरा जाए, लेकिन अभी सरकार किसी भी तरीके से मूड में नहीं है कि किसी भी भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं बीएड को बाहर करने की। तो उस पर जो ऑर्डर आया है, चलिए पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है रिट नंबर 1512/2022, पेटिशनर प्रतीक मिश्रा, स्टेट ऑफ यूपी को रिस्पोंडेंट बनाया गया है और इसकी सुनवाई हुई तो इसका एक ऑर्डर आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस रिट पिटिशन has been filled praying for direction to respondent number 3 not to declare the result of B.Ed qualified। मैटर ये है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका चूँकि रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इस ये जो ऑर्डर दिया गया है, इसमें जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो प्रमाण पत्र होते हैं, उसको इशू करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में हवाला दिया गया कि भाई जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल नहीं हैं और राजस्थान हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है 25/11/2021 को, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टे जो है ग्रांट किया जाता है और जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक के लिए जो है अब बीएड के सर्टिफिकेट जो है प्रमाण पत्र इशू ना किए जाएं। दूसरी चीज़, 28 जून 2018 को एक एनसीटीई ने लेटर जारी किया था, उसमें पूरी तरीके से कह दिया था कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल हैं प्राइमरी में अध्यापक बनने के लिए। अब यहाँ पर जो पेटिशनर नंबर 1 और 2 हैं वो डीएलएड किए हुए हैं और जो पेटिशनर नंबर 3 हैं वो बीटीसी किए हुए हैं और ये सभी लोग डीटी पास हैं। ऑल द पेटिशनर आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट टीचर इन जूनियर बेसिक स्कूल एज पर एनसीटीई नोटिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन जून में आया था, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि भाई जो है 28/6/2018 को कि भाई बीएड वाले एलिजिबल हैं, लेकिन जो राजस्थान में मैटर चल रहा था बीएड वालों को बाहर करने के लिए, उसमें इस नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट वाइट जजमेंट डेटेड 25/11/2021 पास्ड इन द अफोरसेड केस सेट असाइड द नोटिफिकेशन। यानी कि जो 28 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया है उसको एक किनारे कर दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने। 28/6/2018 and held the B.Ed degree holder could not be eligible for appointment to the post of teacher at the primary स्कूल लेवल 1 से 5 के लिए। और उसमें कहा गया कि भाई ये नोटिफिकेशन को हम सेट असाइड कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा और जो बीएड डिग्री होल्डर हैं ये प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट कंक्लूडेड दैट द अफोरसेड नोटिफिकेशन डेटेड 28/2018 वाज अनलॉफुल बिकॉज। इसके पीछे इन्होंने जो है कारण भी दिया है कि किस वजह से ये सेट असाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने ए और बी यानी कि 2 बिंदु निर्धारित किए और इन्होंने आरटी एक्ट का पूरी तरीके से हवाला दिया कि एनसीटीई ने जो है पहले इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो अलग तरीके से डिफ़ाइन किया था, उसके बाद 28/6/2018 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसको इन 2 बिंदुओं के आधार पर सेट असाइड कर दिया। और उसके बाद इन्होंने बात करी है, जो भी याचिका में मांग की गई थी कि भाई जो यूपी टेट 2022 हुआ है 2021 वाला, उसमें जो है बीएड अभ्यर्थियों की जो मार्कशीट है वो ना इशू की जाए। इट हैज़ बीन सबमिटेड दैट इन द स्टेट ऑफ यूपी द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंसिडर्ड द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट एंड द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन यूपीटी हैव बीन डिक्लेयर्ड
25/2/2022 को, यानी कि जो रिजल्ट आया था यूपी टेट का। सर्टिफिकेट आर अबाउट टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट in the counter affidavit filled on behalf of the respondent. नंबर 3, it has been admitted that the notification dated जो NCT का था जून 2018 वाला has been quashed by the राजस्थान हाई कोर्ट, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको क्वेस्ट किया है, ये रिस्पोंडेंट का कहना था। एंड इफ़ एनी नोटिफिकेशन इज मेड इन परसुएंस ऑफ अफोर्सेड जजमेंट दैट द सेम शैल बी कंप्लाइड। तो ये चूँकि उन्होंने हवाला दिया कि भाई ये राजस्थान हाई कोर्ट का जो है आदेश था, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, ना कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा रिस्पोंडेंट का कहना था। उसके बाद अब यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑर्डर में अभी तक की अगली डेट के लिए, यानी कि जो 12 मई डेट है, एक मिनट की डेट जो लगाई गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 मई को डेट लगाई गई है, लेकिन ऑर्डर में अभी किसी प्रकार से जो है ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि पूरी तरीके से जो है बीएड को बाहर कर दिया। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है कि अगली डेट तक कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जाएंगे। टिल द नेक्स्ट डेट नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द यूपी टेट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं और यूपी टेट उन्होंने क्वालिफाई किया प्राइमरी लेवल का, उनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट इशू ना किया जाए अगली डेट तक। और ये डेट लगा दी 16/5/2022। अब एक बात समझ लीजिए पूरी तरीके से कि अभी ये मामला सिंगल बेंच में चल रहा है, फिर ये प्रॉपर चैनल से होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और निश्चित रूप से जब तक ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचेगा नहीं तब तक पूरी तरीके से स्थितियाँ क्लियर नहीं होंगी कि बीएड को बाहर रखना है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होगी वो गवर्नमेंट की होगी। अगर सरकार चाहेगी कि किस तरीके से वो एनसीटी को मॉडिफाई करती है, किस तरीके से उनके रूल और रेगुलेशन को नए तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, चूँकि नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, तो इस मैटर में जो मामला है ये धीरे धीरे आगे खींचेगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी तरीके से संभावना है। चूँकि राजस्थान हाई कोर्ट के मैटर का हवाला दिया गया है और हो सकता है कि मे बी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा हो, और निश्चित रूप से जो याचिका है यूपी सरकार ये जो अभी पड़ी है, ये एक प्रॉपर चैनल से होते हुए उसी मैटर में ये अटैच होगी, और इसमें कुछ और राज्य के भी जो है मामले आएंगे, और एनसीटी को पूरी तरीके से क्लियर करना होगा कि भाई बीएड एलिजिबल है या नहीं है, किस तरीके से आप इस मैटर को देखते हैं। क्योंकि जो नोटिफिकेशन था 28 तारीख को जो उन्होंने लॉन्च किया था 2018 में, उसको सेट असाइड कर दिया राजस्थान हाई कोर्ट ने। अब आगे क्या होता है, चूँकि मामला लंबा खींचने वाला है, ये मान के चलिए, अब आगे क्या होता है तो समय बताएगा। फिलहाल डेट 16 मई लगा दी गई है इसकी, और सर्टिफिकेट जो ये उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के हैं वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए जारी ना करने की बात कही गई है अगली तारीख तक। थैंक यू।